हेलो फ्रेंड्स, उदयन आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में 69th बीपीएससी में GS1 के मेंस पेपर में पूछे गए डीआई के क्वेश्चंस को देखेंगे और उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यह क्वेश्चन बार ग्राफ से रिलेटेड है। आप जैसा कि देख रहे हैं, नीचे एक बार ग्राफ दिया हुआ है जो कि एडिशनल टैक्स को दिखाता है इन करोर्स, और आपसे इसी के आधार पर आपसे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बीपीएससी में जीएस पेपर 1 में फुल मार्क्स 36 में 36 या दोनों क्वेश्चन मिलाकर 72 में 72 लाने का सबसे अच्छा तरीका है आप डीआई के क्वेश्चन को पूरी तरह से सही करें। पहला क्वेश्चन है कि 2018-19 की तुलना में 2020-21 में अतिरिक्त कर में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। आपसे कंपैरिजन पूछा गया है 2018-19 का बार ग्राफ ये है, और आपसे 2020-21 अर्थात इसका पूछा गया है। अब देख रहे हैं कि 2018-19 में 716 करोड़ रुपए का अतिरिक्त टैक्स कलेक्ट किया गया था, जबकि 2020-21 में 431 करोड़ का किया गया। तो कितने प्रतिशत की कमी हुई ये पूछा जा रहा है। प्रतिशत कमी अर्थात आपसे प्रतिशत का मतलब होता है कि 100 में कितनी कमी हुई। मान लीजिए 2018-19 में अगर 100 रुपया अतिरिक्त टैक्स कलेक्ट होता, जबकि 2020-21 में अगर 80 रुपया होता, तो हम इसे बोल सकते थे कि इसमें 20% की कमी हुई। अर्थात प्रतिशत कमी बराबर लिख सकते हैं हम कमी अपॉन 2018-19 में अतिरिक्त कर इंटू 100, अर्थात कमी अपन 2018-19 में अतिरिक्त कर इंटू 100, ये फॉर्मूला आपका हो गया। अब कमी को निकालेंगे कि इस दोनों में कितनी कमी की हुई है। 716 माइनस 431 अपॉन 716 गुना 100। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 39.80%, और यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बी ऑप्शन बी में आपसे पूछा गया है कि 2016-17 की तुलना में 2017-18 में अतिरिक्त कर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2016-17 में आप देख रहे हैं कि अतिरिक्त कर 271 करोड़ रुपये था, जबकि 2017-18 में यह बढ़कर 533 करोड़ रुपये हो गया। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में प्रतिशत कमी निकाला था, उसी तरह से आप प्रतिशत वृद्धि भी निकाल सकते हैं। प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए आपको वृद्धि कितना हुआ वो निकालना पड़ेगा, अपॉन 2016-17 में कितना अतिरिक्त कर था वो इंटू 100। तो वृद्धि हम निकाल सकते हैं इजीली 533 माइनस 271, यही वृद्धि होगा। और 2016-17 में कर था 271 करोड़ रुपया इंटू 100, ये आपका प्रतिशत वृद्धि यहाँ से निकाल सकते हैं, अर्थात 96.71% की वृद्धि हुई। आप देख रहे हैं कि यहाँ 2016-17 में 271 था, जबकि 2017-18 में ये लगभग 2 गुना हो गया, अर्थात 100% की वृद्धि हुई। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किस वर्ष के दौरान उसके पिछले वर्ष की तुलना में अतिरिक्त कर में अधिकतम प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो आप देख रहे हैं कि 2014-15 और 2015-16 15-16 में 2014-15 की अपेक्षा डिक्रीज हुआ है। उसी तरह से 16-17 में भी 15-16 की अपेक्षा डिक्रीज हुआ है, परंतु 16-17 और 17-18 में इंक्रीज हुआ है, और 17-18 18-19 में भी इंक्रीज हुआ है। फिर यहाँ डिक्रीज हुआ है, फिर यहाँ इंक्रीज हुआ है। आपसे पूछा गया है कि प्रतिशत वृद्धि किस वर्ष सबसे ज़्यादा हुई। एक तो ये हमारा वर्ष है, एक दूसरा ये कंसीडर कर सकते हैं, और ये तीसरा ये। तो इन तीनों का निकालेंगे कि 2017-18 में 2016-17 की अपेक्षा कितनी वृद्धि हुई। जैसा कि मैंने ऑप्शन बी में निकाला था, ये लगभग 96.71% की वृद्धि थी। उसी तरह से आप इसमें निकालेंगे तो इस 17-18 और 18-19 में आप पाएंगे कि ये वृद्धि होगी 34.33%, और उसी तरह 19-20 और 20-21 में 19-20 की अपेक्षा 57% की वृद्धि हुई। आपसे पूछा गया है कि अधिकतम प्रतिशत वृद्धि कब हुई। तो आप देख रहे हैं कि अधिकतम प्रतिशत वृद्धि
17-18 में हुई 16-17 की अपेक्षा, अर्थात यही हमारा उत्तर होगा। ऑप्शन सी में आपसे पूछा गया था कि फ्रॉम 2014 टू 2021 व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ एडिशनल टैक्स। एवरेज औसत आपसे पूछा गया है 14-15 से लेकर 2020-21 तक। आप जानते हैं कि औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सारे टैक्स को जोड़ेंगे अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स जोड़ देंगे, अर्थात 470.14 करोड़ रुपये औसत अतिरिक्त कर का कलेक्शन हुआ। ये बहुत ही इजी ऑप्शन था। औसत जानते हैं कि औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल जितना डेटा दिया हुआ है अपॉन नंबर ऑफ डेटास। ऑप्शन ई में आपसे पूछा गया है कि किन 2 लगातार वर्षों के दौरान अतिरिक्त कर में कमी का प्रतिशत सबसे कम था। इन विच 2 कंसिक्यूटिव ईयर्स परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन एडिशनल टैक्स वाज मिनिमम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ टैक्स घटा है, यहाँ टैक्स घटा है, फिर यहाँ बढ़ा है, यहाँ बढ़ा है, यहाँ घटा है और यहाँ बढ़ा है। तो हमें ये तो ऑलरेडी आउट हो गया हमारे ऑप्शन से, बस हमें इसका और इसका निकालेंगे कि कमी का प्रतिशत क्या रहा था। अर्थात इन तीनों वर्षों में प्रतिशत कमी निकालेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रतिशत कमी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कि कितनी कमी हुई अपॉन पिछले वर्ष में कितना अतिरिक्त कर था। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कमी 685 माइनस 382 ये आपको कमी दे देगा अपॉन 2014-15 में था 685 करोड़ रुपया, और यहाँ से हम निकाल लेंगे कि 44% की कमी हुई। उसी तरह से 2016-17 में 2015-16 की अपेक्षा कमी 29% आएगी, और उसी तरह 2019-20 में 2018-19 की अपेक्षा 62% की कमी होगी। तो आपसे पूछा गया है कि कर में कमी का प्रतिशत सबसे कम था। तो आप देख रहे हैं कि सबसे कम 2016-17 में 2015-16 की अपेक्षा था, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा 2016-17 में 2015-16 की अपेक्षा सबसे कम प्रतिशत की कमी हुई, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग 69th में पूछे गए सभी डीआई के क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में 68 बीपीएससी में पूछे गए डीआई के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आशा है आप इसका लाभ उठा रहे होंगे। धन्यवाद।